इस बात का कहना सुनना तो यहां से अनेक बार हुआ। आज गंभीरता से इसके अर्थ का विचार करेंगे। कथा का प्रयोजन यही है। तभी रैदास जी महाराज कहते हैं, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप करें औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जिस ज्ञान की बात भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, वो ज्ञान रहता कहां है? कह रहे भगवत कथा के गर्भ में ही वो ज्ञान रहता है। इसलिए महापुरुष कैसे कह रहे, केवल कथा नहीं कहते, कहें कथा और अर्थ विचारें, आप तरें और इनको तारें। महाराज भी कहते हैं बाणी में, हो कोई ऐसा सुखदाई जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति हो हमारी, तिस भेटे गति हो हमारी। तो आज इसका अर्थ विचारते हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्यायिए कौन? वृंदावन रज पायली, सो पाए वो कहा रहे हो। जब अंतिम वस्तु पा ली, जब परम वस्तु प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद क्या पाना शेष रहा? प्रथम स्कंद में भगवान वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। मेरे समस्त वेदों का अंतिम तात्पर्य कौन है? श्री कृष्ण है। ये यज्ञादिक जितने कर्म किए जाते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा मखाह, और फिर कह रहे वासुदेव परा योगा, योग साधन आदि भी जितने मार्ग हैं उनका अंतिम फल क्या है? श्री कृष्ण की प्रसन्नता। वासुदेव परा योगा और वासुदेव परा क्रिया, और जितनी भी क्रियाएं हैं सब कर फल हरि भगति भवानी। और फिर आगे कहते हैं, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। वासुदेव परम ज्ञानम, ये जो भी दिव्य ज्ञान है, ये किसकी ओर संकेत करता है? उसी सत्य नित्य तत्व की ओर। वो कौन है? कभी ना कभी तो सीधे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा ना भाई, वो जो है वो कौन है? तो कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। आपको उस दिन में मैं कह रहा था ना कि सभी अवतारों का यश भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में गाया है, लेकिन वो सब अवतारों का यश गाने के बाद कहते हैं भाई, लेकिन जो इन सब के अवतारी हैं, जो इन सब के मूल है, जहां से ये सब आया है, आता है और आता रहेगा, बोले वो तत्व कौन सा है? कुछ दिन पहले हम जिसकी बात कर रहे थे, वो जो त्रिगुण से न्यारा है, वो जो माया काल से परे है, नित्य शुद्ध है, सत्य सनातन है, जिसको महापुरुषों ने सत्य कहा है, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो कभी पुराना नहीं पड़ता, जो नित्य नवीन है,
कौन है भाई, क्या नाम है उसका, जो सगुण भी है और निर्गुण भी है। हम इस झंझट में नहीं पड़ते कि भाई सगुण है और निर्गुण नहीं है, निर्गुण है और सगुण नहीं है। तो कबीर तो कहते हैं निर्गुण है सो पिता हमारो और सरगुण है महतारी। काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। तो भाई वो जो सत्य है, कौन है, क्या है, कैसा है, कोई उसका रूप रंग आकार है? तो महापुरुष कहते हैं हाँ भाई है। वासुदेव परं ज्ञानम वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। वासुदेव परम ज्ञानम और वासुदेव परम तपः। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा विधि उपवास साधन संयम तीर्थ, ये जितना सब कुछ है, इसकी अंतिम सिद्धि क्या है? अरे श्री कृष्ण है। इसका अंतिम फल क्या है? श्री कृष्ण है। अंतिम तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण है। सो व्यास जी कह रहे हैं राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्याय कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोम। भाई व्यास जी कह रहे हैं अब हमसे एकादशी को ऐसे और पूर्णिमा को ऐसे नहीं होता, अमावस्या को ऐसे करना है, अमुक तिथि को ऐसे करना है, और इस दिन ऐसे, सुबह ऐसे, शाम को ऐसे। व्यास जी कह रहे हैं भाई ये झगड़ा झंझट अब हमसे और नहीं होता। हमारे गुरु ने कृपा की है और हमको सदा सदा के लिए इस विधि निषेध के द्वंद्व से मुक्त कर दिया है। कोई ऐसा देश दिखा दिया है जहां चांद सूरज, जहां पवन ना पानी, जहां ना विधि है और ना कोई निषेध है, जहां दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को और मिटे न नित्य बिहार, जहां सदा आनंद है। फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही ध्रुव वेली खग सहचरी बिना फूल को नाहि। देखो क्या है ना, आज ऐसा समय, ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि सनातन धर्म को बड़ी हानि पहुंचाने का प्रयास किया है शास्त्रों की दुर्व्याख्याओं ने। तो ऐसी ऐसी व्याख्याएं शास्त्रों की हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब अनधिकारी व्यक्ति व्याख्या करता है तो वो दुर्व्याख्या ही है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भाई अनुभव है आपको तो आपको कुछ कहने का अधिकार है। जिसका आपको अनुभव ही नहीं है उसके विषय में आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। अनुभव ही अधिकार है। किसी जाति में उत्पन्न होने से कोई धर्म का उपदेष्टा नहीं हो जाता कि आपने किसी जाति में जन्म लिया है इसलिए आप धर्म के उपदेशक हो गए, किसी कुल में आपने जन्म लिया है तो आप धर्म के उपदेशक हो गए। आपको अनुभूति है कि नहीं, आपको आत्मानुभूति है कि नहीं, आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं, जिस वस्तु की बात बता रहे हो उसको देखा है कि नहीं, वहां तक जाने का मार्ग बता सकते हो किसी को कि नहीं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, जिसने देखा है वो तो दिखा भी सकता है, जिसने जाना है वो जना भी सकता है, जो पहुंचा है वो आपको पहुंचा भी सकता है। उसके पास ये अधिकार है कि नहीं है? मंत्र देने का अधिकार किसे होता है? मंत्र देने का अधिकार उसे है जिसने मंत्र के देवता का साक्षात्कार कर लिया है, उसको मंत्र दान का अधिकार है। भक्ति किसी के पिता की संपत्ति नहीं है, जो किसी जाति या किसी कुल में जन्म लेने वाले को अधिकार से प्राप्त होती है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजरानी मीरा रैदास जी के चरणों में अपना मस्तक रख के कृतार्थ हो जाती है। कहां जाती है, कहां कुल है? जहां रैदास एक और अपने मुख से कह रहे हैं ऊंची हमारी जात है, ऊंचा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। कहने का मेरा तात्पर्य ये भाई, सार की बात ये है, तो हरि को भजे तो हरि का हो। जो भजन कर रहा है, जो हरि भज रहा है, जिसके जीवन में संत गुरु की कृपा से भगवत भक्ति आ गई है, भाव का सूर्य जिसके हृदय में उदय हो गया है, वही बड़ा है, वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। कभी कभी कुछ बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से कह देना भी अनिवार्य हो जाता है ना। इसीलिए मैंने कहा भाई, मंत्र देने का अधिकार किसको है? जिसने मंत्र के देवता का साक्षात्कार किया है,
नहीं तो भाई पोथी किताब में सब मंत्र लिखे। आजकल तो आप YouTube पर देख लो, सारे मंत्र, उनके अनुष्ठानों की विधि आपको वहीं से कोई कहता मिल जाएगा, पर उससे कोई लाभ थोड़ी होता है, अपितु हानि होती है। लाभ नहीं होता, अपितु हानि होती है। इसलिए मैं उस दिन भी आपको कह रहा था, जहां जहां महापुरुषों ने गुरु की महिमा गाई है ना, वहां उससे पहले यह भी कहा है कि गुरु कैसा हो। गुरु की महिमा तो है ही भाई, अखंड महिमा है, गुरु ही की महिमा है। मैं तो कहता हूं ये जितनी महिमा है ये गुरु ही की महिमा है। ये जो प्रसाद है गुरु प्रसाद, ये गुरु का ही प्रसाद है। पर गुरु कैसा हो? गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, सो गुरु करो जो सांच दृढ़ावे। और सच क्या है? अब जब ये बात आएगी तो भाई सीधे स्पष्ट निर्णय देना पड़ेगा कि नहीं, कोई एक है। पहली बात तो एक है, स्वयं वेदों की श्रुतियां कह रही हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। एक है माने ये भी हो वो भी हो ऐसा नहीं, एक है, कोई एक है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने तो बिल्कुल सीधे सीधे सब संशयों का निराकरण कर दिया है। कह रहे भाई सब अवतार हैं, पर एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन ये मूल हैं, ये सब में भी हैं और ये सबसे न्यारे भी हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सब में हूं पर मैं सबसे न्यारा भी हूं। कोई मेरा ऐसा रूप भी है जो सबसे न्यारा है, जहां न तम है न रज है न सत्व है, वो त्रिगुण से न्यारा है, जहां केवल 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 नित्य आनंद है, आनंद है, आनंद है। उस रस का दर्शन, उस रस का आस्वादन वृंदावन के रसिकों ने किया है। वो रूप कौन सा है? राधा वल्लभ ध्यान के। वृंदावन की कुंजों में नित्य विहार करने वाला वो जो नित्य शुद्ध सत्य सनातन रूप है, वृंदावन के रसिक उस रस का पान करके उन्मत्त हुए हैं। उसको पी के व्यास जी कह रहे हैं कि व्यास ही दे तो बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जैसे दही बड़ा बनाते हैं ना, जो मिलाना वो घोल में ही मिला देते हैं। अलग अलग बड़े में व्यास जी कह रहे हैं कि भाई अलग अलग बड़े में अलग अलग नमक थोड़ी मिलाया जाता है, एक बार घोल में मिला दिया जाता है बस। ऐसे व्यास जी कह रहे हैं भाई इनका भजन कर लिया सबका भजन हो गया, ये तृप्त हो गए तो सब तृप्त हो गए, ये प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। ये बार बार हम जिस अनन्य भक्ति की बात करते हैं वो अनन्यता जीवन में कैसे आएगी? जब प्रतीति होगी, क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए आपको याद हो कभी मैंने शायद कहा था कुछ समय पहले, मैंने कहा भाई दीक्षा लेने के लिए जो आता है 2-4-5 अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति हमारे पास में नहीं आए, वो इस सब से मुक्त होकर आए। जो मनसा वाचा कर्मणा श्री जी के चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार हो वो आए। कि भाई अब जो सुख दुख कहना है वो इन्हीं से कहना है, जो लेना है इन्हीं से लेना है, अब किसी और से लेना देना नहीं है। तो सीधे स्पष्ट रूप से ये बात, ये मेरा कोई विचार नहीं है कि मुझे कृष्ण प्रिय लगते हैं मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं ना, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूं। जो श्रीमद् भागवत जो सब वेद और पुराणों का सार है, स्वयं भगवान वेदव्यास कह रहे हैं सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। वो कह रहे कि मैंने सब वेद और पुराणों का सार निकालकर सार की बात यहां कह दी है, और सार की बात कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनका भजन कर लेने के बाद फिर किसी और के भजन की आवश्यकता नहीं है। इनको प्रसन्न कर लिया तो कह रहे सारा अस्तित्व प्रसन्न हो गया, क्योंकि यही मूल है, यही परम है, यही अंतिम सत्य है, यही परम सत्य है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। कल मैं आपको कह रहा था ना भाई, देखो एक पत्थर को भी अगर श्री कृष्ण का आकार दे दो तो उससे भी रस वर्षण होने लगता है। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। 7-8 साल पहले की बात है, हम लोग ऋषिकेश में थे। तो मैं जिस स्थान पर कथा कह रहा था वहां पर विद्वानों की एक गोष्ठी भी थी, तो मैं संयोग से वहीं पर था। तो मुझे भी वहां पर बुलाया गया कि आप भी थोड़ा आकर अपनी बात कहें।
अब वहां भाई बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हुए थे, और केवल भारत से ही नहीं, बाहर से भी अनेक अनेक धर्मों के अनेक अनेक ज्ञाता विद्वान वहां पर थे। मेरे कहने से ठीक पहले कोई एक विचारधारा है, उसके वो बड़े अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने श्री कृष्ण के चित्र पर, एक चित्र था श्री कृष्ण का, उन्होंने श्री कृष्ण के चित्र पर 2 लाइन लगा दी, ऐसे जैसे हम क्रॉस लगाते हैं ना, ऐसे 2 लाइन लगा दी, और उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता है। अब सभा में बीच में तो नहीं बोलना चाहिए, पर मेरी बारी तो आनी थी, आई। हाँ, और वो क्रॉस लगाते लगाते उन्होंने ये और कह दिया कि अंत में केवल शून्य रह जाता है, देयर इज नथिंग, केवल शून्य रह जाता है। तो मैंने वहीं से बात आरंभ की। मैंने कहा मैं इन विद्वान से ये पूछना चाहता हूं कि अगर अंत में शून्य ही रह जाता है, ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं रह जाता है और सबके बाद अंत में शून्य रह जाता है, तो ये बताने वाला कौन है कि अंत में शून्य रह जाता है? अगर शून्य ही रह जाता है तो ये कौन देख रहा है, ये कौन बता रहा है कि अंत में शून्य रह जाता है? जैसे शांत आप बैठे हो ना, ऐसे ही सब वहां पर भी शांत बैठे थे। मैंने कहा भाई अभी अभी इन्होंने बहुत गरज गरज कर कहा है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, अंत में शून्य रह जाता है। शून्यवाद ही उनका दर्शन था। तो मैंने कहा भाई ये कौन कह रहा है? तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जहां आपकी बात खत्म होती है ना, मैंने कहा मेरे प्रश्न के बाद आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए। अगर आप सच में विद्वान हैं तो आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि भाई शून्य रह जाता है, ये कौन देख रहा है? वो भी तो कोई है जो बता रहा है शून्य रह जाता है। शून्य तो अपने आप को बता नहीं सकता, वो तो शून्य है। तो जो ये बता रहा है कि शून्य रह जाता है वो कौन है? तो मैंने कहा जब आप ये प्रश्न करेंगे ना कि वो जो शून्य को देख रहा है, वो जो दृष्टा है, वो कौन है, मैंने कहा यहां से हमारा दर्शन आरंभ होता है। तो आपने जहां कंक्लूड किया है आकर, आपने जो आकर अंतिम बात बताई है ना, मैंने कहा यहां से तो हमारी ABC शुरू होती है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है, और यहां से हमारी बात शुरू हो रही है। तो मैंने कहा जो तुम्हारी किताब खत्म होती है वहां से तुम हमारे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। और मैंने कहा अरे दूसरी बात, ये जो आपने ऐसे सुंदर चित्र पर ये लगाया है, मैं कहा ये जो आपने 2 लाइन खींची इसका कोई अर्थ है ना? बोले हाँ है। मैंने कहा कि आप कागज पर एक बिंदु भी लगा देते हैं ना, तो उस बिंदु का भी कुछ अर्थ होता है। अंग्रेजी में बिंदु को क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी लकीर आप लगा दो, उसको कॉमा कहेंगे। थोड़ा बिंदु भी आपने लगा दिया तो उसका अर्थ है। और मैंने कहा आपने तो ये 2 लाइन खींची है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अस्वीकृति है ना, इसका अर्थ है डिनायल। भाई मैं इसको नहीं मानता। आपकी 2 लाइनें कुछ अर्थ बता रही है ना। और मैंने कहा इससे पहले इस कागज पर ये आड़ी टेढ़ी बहुत सुंदर सी जो लकीरें खींची है ना, इनका भी कुछ अर्थ है, ये किसी की ओर संकेत करते हैं। मैंने कहा कि अभाव तो, अपूर्णता तो चित्रकार में है ना, जो उसका चित्र पूरा पूरा ठीक खींच नहीं पाता है। अब मेरा चित्र कोई ठीक ठीक न खींच पाए तो उसमें मेरे होने में थोड़ी संशय है, उसमें मेरा थोड़ी दोष है, उसमें मेरे होने पर थोड़ी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये तो भाई ठीक चित्र बनाने वाला पूरा पूरा चित्र नहीं बना पाया। फिर मैंने कहा कभी समय मिले तो वृंदावन आना, हम तुमको दिखाएंगे, तुमको पास से ले जाकर दर्शन कराएंगे। जिस पर तुमने ये लगाया है ना, सबके आदि में भी वही है, सबके मध्य में भी वही है, और सबकी अंतिम परिणति भी वही है। यही श्रीमद् भागवत का दर्शन है। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। और कुछ दिन पहले भी मैं आपको कह रहा था भाई ठीक है, ये तो ऐसा कभी जीवन में समय आ गया और कोई किसी ने प्रश्न पूछा तो हमने उत्तर दे दिया, पर ये सब कोई आनंद की हर्ष की बात नहीं है। ये तो समय व्यर्थ करना है, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो समय व्यर्थ करना है। जो वस्तु है उसका दर्शन, उसका सेवन, उसका आस्वादन, ये बुद्धिमानी है।
गुरु ने जो दिखा दिया है ना मार्ग, उस पर चलना बुद्धिमानी है। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना कि जब देखा हुआ, मिला हुआ, जाना हुआ अपने मन को तृप्त ना कर पा रहा हो, तो फिर बुद्धिमानी यही है कि जो नहीं देखा गया है, जो अभी नहीं मिला है, जिसको अभी बुद्धि नहीं जानती है, उसमें श्रद्धा कर लेनी चाहिए। और संतों की बात में श्रद्धा करके फिर सन्मुख हुआ जाता है। कल भी मैं आपको कह रहा था भाई, समय बदल गया है, हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमारे पास अधिक साधन भी नहीं है, हमारे पास अधिक सामर्थ्य भी नहीं है। इस समय तो बुद्धिमानी यही है कि संतों ने जो मार्ग बताया है, बस उस पर बिना कुछ विचारे हरि पद भज। और महाप्रभु कह रहे हैं ना विलंब कर, ना विलंब कर। राम भजो तो अब भजो, बहुर भजोगे कब। हरे हरे सब रूखड़े, ईंधन हो गए सब। वृक्षों की आयु तो भाई कई कई 100 वर्ष होती है। कबीर कहते बोले काल सबको खा जाता है। यही तो महाप्रभु कह रहे ना, काल ब्याल को खायो। मैंने ये सब खाया हुआ ही है, ये दिख रहा है बस, फिर ये सब मरा ही है, मिटाई है। जो मिट जाने वाला है, जो मिट रहा है, महापुरुष उसकी गणना ही नहीं करते। बोले ये तो मिटा ही हुआ है, ये तो मरा ही हुआ है। प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो। इसलिए मैंने चर्चा आरंभ की भाई, वो जो नित्य वस्तु है, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, जो कभी घटती नहीं, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, जिससे मन कभी हटता नहीं, जिससे मन कभी ऊबता नहीं। कोई ऐसी वस्तु जिसका अनुभव महापुरुषों ने करके आपको मुझे दिया है भाई, वो प्राप्त करनी है। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, जहां रस वर्षण होता ही रहता है, होता ही रहता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं भाई, वहां पहुंचने से पहले शांति नहीं है, वहां पहुंचने से पहले विश्राम नहीं है। महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मन मुख कर्म करे हंकारी। हंकारी माने कह रहे कभी स्त्री होने का मिथ्या अभिमान, कभी पुरुष होने का मिथ्या अभिमान। और फिर जो स्त्री है भाई, वो कहीं माता भी होगी, कहीं बहन भी होगी, कहीं पत्नी भी होगी। जो पुरुष है वो पिता भी होगा, पुत्र भी होगा। देहाभिमान से ही तो ये सब माया जाल फैलता है। इसीलिए तो हमारे यहां रसिकों ने क्या कहा है, प्रथमई भावुक भाव विचारे। सबसे पहले भाव से कुभाव और अभाव को दूर करे। और भाव क्या है कि भाई हम कुछ और नहीं, हम कोई और नहीं, हम तो प्रभु के हैं। जीव किसका है? प्रभु का है। मेरे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मेरे नाथ आप मुझे भूले नहीं, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये मंत्र है, इसको तो मंत्र की भांति जपा जाना चाहिए। ये मंत्र है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इसी भाव से जीवन का सब अभाव भी दूर होगा और इसी भाव से सब कुभाव भी दूर होंगे। मैंने पहले भी कभी आपको कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, कोई कितना भी सिद्ध अपने आप को क्यों ना कहे, अगर उसे लगता है ना कि मैं पुरुष हूं, तो स्त्री की तरफ आकर्षण होगा ही होगा, स्त्री की आवश्यकता होगी ही होगी। कोई कहे कि मैं स्त्री हूं, तो भाई फिर उसे पुरुष की आवश्यकता है। और जैसे ही जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, माने जब जीव स्वस्थ होता है, जब उसे यह लगता है कि भाई न स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं तो प्रभु का हूं, मैं तो जीव हूं। अच्छा, भगवान ने किसको सन्मुख आने के लिए कहा है? स्त्री पुरुष को नहीं। सन्मुख हो जीव मोहि जगहि। ठाकुर जी तो कह रहे भाई कोई भी प्राणी, और ये तो ऐसी पवित्र भारत भूमि है, यहां तो संतों ने अपने भजन प्रताप से पशुओं को भी प्रभु के सन्मुख कर दिया है। भक्तमाल में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र आते हैं कि पशु भी भगवत भजन करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। सूरदास तो गाते ही हैं, सुआ पढ़ावत गणिका तारी। तोता राम राम रटते रटते उस परम पद को पा जाता है। तो ठाकुर जी ये नहीं कह रहे भाई कोई स्त्री या पुरुष। सन्मुख हो जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि
अघनासे तवही, जन्म कोटि अघनासे तव। तो भाई रोग की जड़ काटो, जहां से ये सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। रोग की जड़ क्या है? मोह। रोग की जड़ क्या है? ये पाठ याद कर लो, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए महाप्रभु ने भी श्री यमुना जी से न काम क्रोध के लिए प्रार्थना की है और न किसी अन्य विकार के लिए। कह रहे यमुना जी का भजन करता हूं, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी, दुरंत मोह भंजिनी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब रोग की जड़ क्या है? मोह है। और बुद्धिमान और योग्य वैद्य तो वही होता है भाई जो रोग को जड़ से समाप्त करते। जड़ कटेगी तो पेड़ एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। मैंने कहा ना, ये जितना माया जाल है ये स्वयं को देह मानने से ही तो है, स्वयं को स्त्री या पुरुष मानने से ही तो है। बीज ही असत्य है, तो असत्य का बीज डलेगा तो सुख रूपी फल कैसे आ सकता है? जब तक स्वयं को समझते रहोगे कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, तो स्त्री पुरुष के साथ तो भाई देह का सारा व्यापार जुड़ा है। ये जितना लेना देना है ये इसी देहाध्यास के साथ ही तो जुड़ा है। इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं ना भाई, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। कौन जाएगा प्रभु की सेवा में? क्या ये मलमूत्र का पिंड भगवान की सेवा में जाने योग्य है? ये नहीं जाएगा। गुरु द्वारा प्रदत्त वो जो भाव देह है वो प्रभु के पास जाएगा। पड़ा रहा, अनेक रोगों से ग्रस्त महापुरुषों का शरीर पड़ा रहा और उनकी चेतना दिव्य लोक में विचरण करती रही। उनकी चेतना सतत निरंतर भगवत सेवा में लगी रही। अछूते रहे वो देह के कष्ट से, वो अछूते रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो विशुद्ध वास्तविक स्वरूप है वो अपने टिकाने पहुंच गया। वो टिकाने पहुंच गया। तो रोग की जड़ काटनी है। रोग की जड़ है मोह। मोह माने, मोह क्या होता है? जैसे ही आप स्वयं को देह समझेंगे, देह के साथ तो सारे संबंध जुड़े हैं, संबंध का परिणाम ही तो देह है। माता पिता के संबंध से ही तो देह संसार में आई है ना। संबंध के मूल में क्या है? देह है। स्वयं को देह समझते ही अनेक रिश्ते नाते संसार में बन जाते हैं कि नहीं? अच्छा, है सब मन का मानना ही? है सब मन का मानना ही? आज एक कन्या कुमारी है, कल विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाएगा तो क्या होगा? मन मान लेगा हाँ भाई अमुक मेरा पति है, अपति के नाते ये संबंध भी मेरा है, वो संबंध भी मेरा है। मन ने ही तो माना बस। वही बात तो कह रहे हैं कि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मान रखा है अपने मन से। और पहले भी कई बार हमने चर्चा की भाई छोड़कर भागना किसी को नहीं है, मन से समझ लेना है। समझ लेना है भाई, है कुछ नहीं है। बाजीगर को पेखनो। संत की बात को बहुत कान लगाकर सुनो, क्या कहना चाह रहे हैं। साचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। आज नहीं मिटा तो कल मिट जाएगा, कल नहीं तो परसों, पर मिट जाएगा। रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। जो साथ है ये रहेगा नहीं भाई। सहजो भाई जी के श्री गुरुदेव ने यही बात तो आकर कही ना, सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो सी। तनिक सुहाग माने थोड़ी देर का, तनिक माने थोड़ा, अत्यल्प। थोड़ी देर के सुख के लिए ये श्रृंगार किए बैठी है तू। अच्छा, उनके हृदय की पुकार सच्ची थी ना, वो चाहती नहीं थी। घर वालों ने जो भी परिस्थिति रही होगी, घर वालों ने संबंध करा दिया। अब वो चाहती नहीं है, वो मन से बिल्कुल भी नहीं चाहती है, कतई नहीं चाहती है। मन पुकार रहा है बार बार गुरुदेव को कि भाई ऐसी स्थिति में आप ही तो निकाल सकते हो। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी। इसी घटना के बाद तो सहज भाई जी ने गाया है ये कि हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। अच्छा, जो उनके गुरुदेव थे वो उनके संबंधी भी थे। तो कह रहे श्रृंगार पूरा होने वाला था, केश गुंथन वेणी गुंथन हो रहा था और गुरुदेव आ गए। श्री श्याम चरण दास जी महाराज, सिद्ध महापुरुष,
गुरुदेव आ गए। सहजो तनिक सुहाग को, तेने कहा गुथायो शीस। और फिर चोट मारी, जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा भी। बोले जिएगी कि नहीं ये तो पक्का नहीं है, पर मरेगी ये पक्का है। ये संसार रहेगा नहीं रहेगा ये तो पक्का नहीं, पर ये संसार जाएगा ये पक्का है। वही बात तो ध्रुवदास जी ने कही है, विषय चुगा जिन चुगे मन। संसार में सुख का भ्रम तो है ना, इसी को तो भगवान की माया कहते हैं।